देख लें। अलाइनमेंट अगर ठीक है तो आई गेस वी कैन गो विद इट। ठीक है तो बताएं। अच्छा, ये ठीक से नहीं, आ नहीं रही है इसका अलाइनमेंट, आप ही ये करें। ठीक से नहीं आ रही है। हम्म। मैं कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाए जरा, मैं ना खोल लूँ। एवरीवन, माय नेम इज नम्रता। जैसे कि मैम ने हमें लास्ट क्लास में बताया था कि हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट हमने कवर कर लिए, वो हमने उसको रिवाइज करना होगा। उसके लिए फिर मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज हम उनको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट, ये हमारा पहला टॉपिक है। क्योंकि हम सब सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। हम सब लोगों को इस चीज़ का मतलब बहुत फुली तरीके से हम कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा हम डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने सिटी नहीं पढ़ी, उन लोगों के माइंड में अगर आर्ग्यूमेंट आए, तो उनके माइंड में पहली चीज़ आती है कि कोई शाउटिंग हो रही है, या बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो वो उसको आर्ग्यूमेंट लेते हैं। लेकिन हम सिटी स्टूडेंट्स जो हैं, वो आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखते हैं। कोई लॉजिकल बात से, रीजनिंग से एक पॉइंट मनवाने की कोशिश की जाती है, कुछ प्रूव करने की कोशिश की जाती है, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। So, argument is a structured set of statements in which one or more statements are intended to logically support another statement. Next slide. स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट में क्या जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो ही मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रेमिस और एक होता है कंक्लूजन। प्रेमिस क्या होता है? दीज आर द रीजंस और एविडेंस जो एक पॉइंट को सपोर्ट करती हैं, और वो पॉइंट जो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल दी है। आर्ग्यूमेंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। एक्सरसाइज ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। देयरफॉर पीपल शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, उसमें यही पॉइंट प्रूव किया जा रहा है कि हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस आर्ग्यूमेंट में एक कंक्लूजन है और दो रीजंस दी हुई हैं। अब आर्ग्यूमेंट में ये चीज़ होती है कि एक कंक्लूजन तो मस्ट होता है, लेकिन प्रेमिस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आइडेंटिफाइंग प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन्स। तो हमें, जब हम आर्ग्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होती है कि हमें ये पता हो कि इसका प्रेमिस क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। इसके लिए हमें अपने माइंड को शार्प करने की ज़रूरत होती है। यूजुअली कुछ इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेमिस है और क्या कंक्लूजन है। ये इंडिकेटर वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। तो प्रेमिस इंडिकेटर वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है सिंस, बिकॉज, फॉर, गिवन दैट। और कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो हैं देयरफॉर, thus, hence, consequently, so, accordingly. नेक्स्ट स्लाइड। ओके। इस स्लाइड में मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हमें ये बताया गया कि किस तरह से हम प्रेमिस इंडिकेटर वर्ड से पहचान सकते हैं कि यहाँ प्रेमिस क्या है। जो पहला आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि सिंस नेचुरल डाइज आर नॉन टॉक्सिक, दे आर सेफर फॉर आर्टिसंस। तो यहाँ पे हमें बहुत ही वाज़ेह तरीके से पता चल रहा है कि इसमें क्या कंक्लूजन है और क्या प्रेमिस है। सिंस से हमें पता चल गया कि प्रेमिस क्या है, और जो अदर स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट, दे आर सेफर फॉर आर्टिसन, इसका कंक्लूजन है। इसी तरह से जो अगला आर्ग्यूमेंट है, गिवन दैट द स्लीव इज ब्रीदेबल एंड स्ट्रेचेबल, इट इज सुटेबल फॉर स्पोर्ट्स यूज। तो इस आर्ग्यूमेंट में भी हमें गिवन दैट से अंदाज़ा हो रहा है कि इसका प्रेमिस फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन लास्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड।
कंक्लूजन इंडिकेटर के लिए कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि अब यहाँ पे कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स यूज हुए हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है कि द रोड्स वर ब्लॉक्ड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट was सस्पेंडेड, दस मैनी पीपल अराइव्ड लेट। अब यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि कंक्लूजन जो है वो यही है, दस के बाद वाली स्टेटमेंट, मैनी पीपल अराइव्ड लेट। इसी तरह से जो दूसरा आर्गुमेंट है, द कंपनी फेल्ड टू फॉलो सेफ्टी रेगुलेशंस, कॉन्सिक्वेंटली इट वाज फाइंड बाय अथॉरिटीज। तो कॉन्सिक्वेंटली से ये में पहचान मिल गई कि यहाँ पे कंक्लूजन की बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके, आर्गुमेंट में जो चीज़ होती है, इंडिकेटर वर्ड्स तो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स में इंडिकेटर वर्ड्स नहीं होते, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें आर्गुमेंट का जो मीनिंग है, जो वो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करे, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसको एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स को फॉलो करके हम किसी आर्ग्यूमेंट में क्या कंक्लूजन दिया है उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट में ये देखना चाहिए कि इस आर्ग्यूमेंट में मेन टॉपिक क्या बताया गया है, उसको आइडेंटिफाई करें। फिर अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन किया करें अपने आप से कि ये जो स्पीकर है और ये राइटर है, ये किस साइड से बोल रहा है, ये किस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हम यूजुअली जो कंक्लूजन है वो पैसेज के स्टार्ट में होता है या पैसेज के एंड में, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल जाता है। तो ये भी एक शॉर्टकट है कि पहले स्टार्ट और एंड में चेक कर लिया जाए। स्टेप नंबर 3 ये है कि पॉइंट नंबर 3 ये है कि हमें ये अपने आप से पूछें कि स्पीकर यहाँ पे क्या पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे किस पॉइंट पे कन्विंस कर रहा है। यानी वो जो पॉइंट है उसको हमें ढूंढना चाहिए, वो पॉइंट क्या है। फिर हमें जो हमें ऐसा लग रहा हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन हो सकती है, तो उससे पहले हमें देयर फॉर वर्ड यूज़ करना चाहिए। अगर देयर फॉर उस स्टेटमेंट से पहले फिट हो रहा है तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कंक्लूजन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ये जो 4 पॉइंट्स थे, इससे हम कंक्लूजन एक आर्गुमेंट में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बस यही बेसिक्स कुछ हमने रिवीजन की, आर्गुमेंट की, कंक्लूजन और की, और प्रेमिस की, और इन टिप्स की। तो दिस वाज द एंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुनज़्ज़ा, गुड अटेम्प्ट। Yeah, it's किसी को very, कोई very. कंफ्यूजन तो नहीं बचा? जी जी, go ahead. There is one thing that I want to mention. Munazar, आपने overall बहुत अच्छा explain किया. There are two things यस। which I'm going to tell you and guide you कि इसको कैसे करना है. ओके तो ये है कि ओके आपने examples दी हैं, आपने exercise नहीं कराई. That's one thing. ठीक है, आपने ओके। exercises नहीं कराई. जैसे आप 3 का एक सेट रखें, इसमें एक आप एग्जाम्पल के तौर पे करवा दें, बता दें, और 2 पार्टिसिपेंट से करवाएं. दैट्स वन थिंग. सही है। चीज ये कि जैसे पॉइंट नंबर 2 जो आपने कहा, चेक द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द पैसेज. सो कैटेगोरिकली मैंने पूरे लेक्चर्स में मेंशन किया है, जहाँ पे मैं कंक्लूजन इंडिकेटर्स बता रही थी या कंक्लूजन बता रही थी. इट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर. कई दफा कंक्लूजन मिडिल वाला जो सेंटेंस होता है वो कंक्लूजन होता है. सो ये गलत है. यहाँ पे इसको आप निकाल दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन शुरू में या एंड में आए. ये कहीं पर भी कंक्लूजन आपको नजर आ सकता है. यानी कि जो मेन आर्ग्यूमेंट या जो क्लेम है वो राइटर कहीं पर भी मेंशन कर सकता है. ठीक है, ओके ओके ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें. और बाकी ये है कि इसको मोर ऑफ एक्सरसाइजेस बनाएं. ये भी आपका लेक्चर था छोटा सा ना. ओके जी ऑल्दो जी। रिविजन हुई है, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, लेकिन इसको ना सिर्फ 3 का सेट बनाएं जहाँ जहाँ आपने एग्जांपल्स दी हैं. नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम दोबारा से इनको कवर करना है. ठीक ओके है, तो ठीक है। सैम आप जो है ना 2 से 3 का एक सेट बनाएं, उसका टेबल बना लें, और उनमें एक करके दिखा दें और 2 को ये पार्टिसिपेंट से करवाएं. ओके ठीक है।
ठीक है मैम, समझ आ गई है। चलिए, थैंक यू सो मच ओके, मुनव्वर, इट वाज लवली। यू वेलकम। बहुत अच्छा आपका लगा, आपकी डिलीवरी भी बड़ी क्लियर थी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना सिर्फ सीटी के स्टूडेंट नहीं है, बाहर के लोग भी हैं काफ़ी सारे, और भी बहुत सारे लोगों ने। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के प्लीज़ आप अपने नाम के साथ जो है ना एंटर हुआ करें यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि आप कौन हैं। हम यहाँ पे एक है DMG वगैरह। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को नाम चेंज करना नहीं आ रहा होता, लेकिन लर्न हाउ टू डू इट। यहाँ पे होस्ट जो है वो पूछें और उनका नाम चेंज कर दें, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको एंटर होना चाहिए, आपको अपना नाम लिखना चाहिए बेसिकली। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं भी आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूं। जी, हमारी हर क्लास से पहले एक दफ़ा जो है ना इस तरह से रिवीजन हुआ करेगी, और वो पीछे से सारा रिवीजन करवाएंगे जो जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एंड किया था वो ये था कि आइडेंटिफाई रीजन इन द आर्गुमेंट। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने यहाँ से शुरू किया था, एंड किया था यहाँ पे, लेकिन मैंने चूंकि आपको एक्सरसाइजेस नहीं करवाई थी, मैंने सिर्फ एक लेक्चर फॉर्म में ज़्यादातर आपको एग्जांपल्स देकर तो हमने क्लास एंड कर दी थी, लेकिन आज हम थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो रीज़न इंडिकेटर वर्ड जैसे अभी आपने रिवीजन में भी सुना, बिकॉज, फॉर, सिंस वगैरह। Identify the conclusion and ask what kind of reason would I have to produce in order to support this. And reason may be items of common knowledge, journal principle, reports of results of from experiments or statistical data. Reason can also be offered as jointly or as independently. Supporting the conclusion, and some reason also function as intermediate conclusion. अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये टाइप ऑफ रीजंस क्या है। ये हमारी इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने, ये फैक्चुअल, कॉमन नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, मॉरल प्रिंसिपल, प्रेडिक्शन, रिपोर्ट्स एंड एविडेंसेस। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जर्नल ट्रूथ के बारे में बताया जा रहा होता है, बेस्ड ऑन व्हाट वी सी एंड ऑब्जर्व एंड नो, वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। एथिकल जजमेंट जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, और वो ज़ाहिर है डिफरेंट आइडियोलॉजीज के डिफरेंट होते हैं। प्रेडिक्शन होती है व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। एंड रिपोर्ट एंड एविडेंसेस होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द डेटा और अथॉरिटी। ठीक है, तो इसकी एक एक्सरसाइज मैं आपको शुरू में ही करवाऊंगी कि ये आपके सामने लिखी है, कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके सामने ABCD, आपने मुझे बताना है which one do you think, which जैसे कहते हैं ना, which type of reason is given in this। ठीक है, ये reasons दी हुई हैं आपको। People who exercise regularly stay healthier. Is it an observation, moral principle, factual or common knowledge, or prediction? मैम इट्स कॉमन नॉलेज। ओके, आप अपने पास अपने आंसर्स जो है ना वो सेव रखें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एग्जाम वो भी बताऊंगी कि इसके आंसर्स क्या है। अगला है, जल्दी से बस इसको करते जाएं। हाजरा, डू यू वांट टू से समथिंग? No, I was going to say the answer. Okay. The road is wet. Prediction, observation, moral principle, or report or evidence. Number 3. Okay, it is wrong to lie for personal gain. ये observation है, prediction है, moral principle है, या factual reason है? Moral principle. Okay, if fuel prices rise, transport cost will increase. ये report और evidence है, observation है, prediction है, या moral principle है? Prediction. Okay, the recent survey shows that online learning saves time. Factual reason?
Observation, report, or moral principle? Report. Okay. Ali is coughing continuously. So, Observation. okay. Observation. आपके ख्याल में children who should be protected from harmful content should be protected from harmful content. Okay. Moral principle. Okay. If exams are postponed, students may perform better. Protection. Okay. Police records show an increase in road accident. Report evidence. Okay. Plants need sunlight to survive. Factual common knowledge. Good. Let's check that. The पहला है factual and common knowledge. People who exercise regularly stay healthier. Roads are better observation है. It is wrong to lie. Moral principle है. Fuel prices prediction will जो है ना वो prediction आ रही है फिर will की form में. और recent survey shows that online learning saves time. ये report है. At least coughing observation है. Children should be protected. Moral principle है. If exams are postponed, ये भी prediction है. और police record ये report है और plans ये sunlight factual information है. So आपने देखा कि हमने different types of हमने देख रहे थे कि different types of reasons होती हैं और उनको किस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि ये जो reason किया गया है ये factual information भी हो सकती है, ये ऑब्जर्वेशन भी किसी की हो सकती है, ये प्रिडिक्शन भी हो सकती है, ये रिपोर्ट और एविडेंस के तौर पे जहाँ पे जैसे कई दफ़ा स्टेटिस्टिकल डेटा भी कोट किया जाता है वो भी हो सकती है. ठीक है. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था जॉइंट वर्सेस इंडिपेंडेंट रीजन. कुछ रीजंस होती हैं वो जॉइंट होती हैं, दे वर्क टुगेदर. इफ वन फेल्स द आर्गुमेंट कोलैप्स. एक भी उनमें एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो पूरा आर्गुमेंट गलत हो जाता है. Very important to understand this. If one fails, the argument collapses. Independent reasons each can support the conclusion separately. ये कुछ हमने examples देखी थी. People who died lose weight. Falstaff hasn't lost weight, therefore he cannot have dieted. Both reasons needed together they support the conclusion. ये है joint. एक गलत हो जाएगी दूसरी भी पूरा argument का तो खराब हो जाएगा. Independent का हमने cigarette advertising should be banned because it attract young people and because it makes smokers seem socially acceptable. Smoking seems socially acceptable. Each reason independently support the same conclusion. So यहाँ पे हम एक exercise करते हैं. इसमें joint reason की हम exercise कर रहे हैं. आपने identify करके बताना है कि दो reasons क्या हैं और उसका conclusion क्या draw किया गया है. People who study regularly pass exam. Aisha didn't pass the exam, therefore Aisha did not study. Conclusion क्या है? Aisha did not study regularly. Okay. So reason 1 and 2. People who study regularly pass exams, and second is Aisha did not pass the exam, therefore she did not. Yeah, हमारे पास सबसे पहले तो हम जो है ना conclusion indicator word को identify कर लेते हैं. उसके साथ ही हमें अंदाजा हो जाता है इसमें सारे sentences के साथ हमारे पास जो है ना conclusion indicator words लगे हुए हैं. So all registered students receive ID cards. Bilal does not have an ID card, so Bilal is not registered student. Conclusion. Conclusion is so Bilal is not a registered student. Okay. और ये याद रखिएगा कि ये joint reasons हैं. एक दूसरे को complement कर रही है. एक गलत हो जाएगी पूरा argument गलत हो जाएगा. People who exercise daily stay physically fit. Ahmed is not physically fit, hence Ahmed does not exercise daily. Conclusion. Hence, Ahmed does not exercise daily. Okay. Employees who arrive on time are marked present. Sarah was not marked present today, therefore Sarah did not arrive on time. Conclusion.
The conclusion is therefore Sarah did not arrive on time. Okay. Cars have fuel and a working engine can start. Cars that have fuel and a working engine can start. This car did not start this morning, so it does not have fuel or its engine is not working. पहले मुझे conclusion indicator word बताएं इसमें कौन सा है? So, ओके तो सो अगर हमारे पास कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड है तो हमने क्या रूल्स पढ़ा हुआ है कि सो आई मीन एनीथिंग दैट इज you know that comes after the conclusion indicator word is the conclusion actually. तो सो के बाद जो कुछ भी है वो उसका कंक्लूजन है, ठीक है। और पहली दो जो है ना वो दोनों रीजंस कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कंक्लूजन को। ये हमारे पास आंसर्स भी आगे इसके। फिर हम अगला पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट रीजंस क्या होती है, ठीक है। यहाँ cigarette advertising should be banned. It encourages young people to start smoking. Even if it did not influence young people, it makes smoking appear socially acceptable. बताइए इसके अंदर रीजन कहाँ पे है कंक्लूजन की तरह? Conclusion is cigarette advertising should be banned और इसके बाद वाली इसकी reasons हैं. ओके चलें तो देख लेते हैं बाद में, लेकिन बाकी सारे पे पहले कर लें। The university should offer online classes. They save travel time for students. They also reduce accommodation cost. university should offer online classes. ये conclusion क्यों लग रहा है आपको? should की वजह से. Oh, good, Sanya. All right. Old bridge should be closed. It is structurally unsafe. Even if it was safe, traffic congestions there causes frequent accident. The conclusion word तो should है, so the bridge should be closed. And the reason is because it's not safe. Okay. Acha ji, mobile phones should not be allowed in classrooms. They distract students during the lectures, even if distractions were minimal. Phones encourage cheating. Mobile phones should not be allowed in classrooms. Okay, यहाँ पे सारों में should आ रहा है. The company should switch to the renewable energy. It reduces long-term costs, even if it were not cheaper. It significantly lowers environmental damage. And the company should switch to renewable energies. The conclusion. जी जी, आपने एक चीज नोटिस की है यहाँ पे कि इसमें ना even if बहुत ज्यादा यूज हुआ है, Yes. ठीक है। अब देखिए हम जैसे आप लोग ये चेक कर रहे थे ना कि देखिए यूनिवर्सिटी शुड, वही वाली आप वाले आंसर्स का ठीक था, क्योंकि उसके अंदर एक शुड वाला वर्ड आया हुआ था जो कि इंडिकेट कर रहा था कि ये कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रीजंस जो होता है ना वो अलग से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती है, उनका उनमें एक अगर गलत हो जाए जरूरी नहीं दूसरी भी गलत हो जाए, जबकि हमने जॉइंट में देखा है कि वन इज रॉन्ग द होल आर्ग्यूमेंट कोलैप्स। तो इसमें ये चीज नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट गलत भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, और एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये वाले मसाइल नहीं होती। अब ये मिक्स है, ठीक है। यहाँ आपने बताना है कि कंक्लूजन क्या है, रीजंस क्या है, और डिसाइड वेदर इट इज अ जॉइंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। पीपल हु डाइट लूज वेट, Hamza has not lost any weight, therefore Hamza has not dieted. My conclusion है therefore Hamza has not dieted और ये joint reasons हैं first two. Okay, आपके ख्याल में joint, okay.
Cigarette advertising should be banned. It encourages young people to smoke even if it did not. It makes smoking seem socially acceptable. ओहो ये पिछला वाला ही आ गया तो इसको छोड़ दें. Employees who arrive, ये भी पिछला वाला ही आ गया. आगे आइए नंबर 6 के ऊपर. सॉरी 5 पे आइए. 4 वाला भी नहीं किया हुआ. The city should invest in public transport. It reduces traffic congestions. It also lowers air pollution. इसमें कंक्लूजन है द सिटी शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इसके बाद जो रीजंस हैं वो जॉइंट रीजंस हैं. इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है. ओके क्यों लग रहा है आपको? यस यस ये इंडिपेंडेंट है. सॉरी सॉरी. क्योंकि ये सेपरेटली भी आपके कंक्लूजन को सपोर्ट कर सकते हैं. Each reason can separately support the conclusion. जी. If students attend classes regularly, they perform better. Ali has not been performing well, therefore Ali does not attend classes regularly. Joint reasoning. Conclusion is Ali did not attend classes regularly. कंक्लूजन तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने देखना है कि क्या पहली जो दो हमें रीजन दी हुई हैं वो दोनों इंडिपेंडेंटली क्या आपस में लिंक्ड है. पहले में भी परफॉर्मेंस का जिक्र है, दूसरे में भी परफॉर्मेंस का ही जिक्र है. सो दे आर नॉट independent. I believe they are joint. Old building should be demolished. It is structurally unsafe. Even if it is safe, repairing it would be too expensive. ये the old building should be demolished. This is conclusion और independent reasons हैं दोनों. आपको लग रहा है इंडिपेंडेंट है? मुझे इंडिपेंडेंट नहीं लग रही. All registered voters have ID cards. Nadia does not have an ID card, hence Nadia is not registered voter. ये जॉइंट रीजंस हैं और इसका कंक्लूजन है नादिया इज नॉट a registered voter. Okay. Mobile phones should be banned in examination. They distract students. They also make cheating easier. Dependent है. ख्याल में डिपेंडेंट है. ओके चेक कर लेते हैं जी. Hamza has not dieted. People who diet lose weight. Hamza has not lost weight. यानी ये joint है. ठीक है. Cigarette advertising should be banned. Encourage youth smoking and make smoking acceptable, socially acceptable. दोनों को अलग अलग से भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. अगर हम पहली वाली रीजन को देखें ना, पीपल हु डाइड लूज वेट और हमजा है, तो ये हम एक ने तमहीद का काम किया और फिर जैसे आपने जनरल बात की और फिर आप एक पर्टिकुलर बात पे आ गए. ठीक है. सारा डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, ये भी जॉइंट है क्योंकि ऑन टाइम एम्प्लॉइज आर मार्क प्रेजेंट एंड सारा वाज नॉट मार्क प्रेजेंट. तो प्रेजेंट मार्क वही होता है जो कि टाइम पे आता है. सो आपस में ये कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, इसलिए जॉइंट रीजनिंग है. Cities should invest in public transport. Reduces traffic, lowers pollution. Independent है. दो अलग अलग reasons दिए हैं. Ali does not attend classes regularly. ठीक है. Regular attendance improve performance. Ali की performance अच्छी नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को complement करें. Old building should be demolished. Structurally unsafe है और repair too expensive है. Independent. नादिया इज नॉट रजिस्टर्ड वोटर, ये भी जॉइंट आ रहा है क्योंकि वोटर का आईडी कार्ड नादिया का आईडी कार्ड नहीं है, ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ये मोबाइल फोन शुड बी बैंड इन एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट आ गया, डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट करता है दो अलग से, इनेबल चीटिंग भी कर देता है. दो अलग अलग रीजंस दी गई हैं, आपस में उनका कोई जॉइंट
चीज नहीं आ रही इसमें। Miriam, I have a question. If any of the reasons में either or अगर इस्तेमाल किया हुआ तो then is that joint या independent? अच्छा ज़ारा, ये आज हमारा आज का टॉपिक है, इसी को हमने आज पढ़ना है, Okay. ठीक है? तो आगे इंशाल्लाह इसको आंसर करते हैं। अच्छा, अब आपने ना ये ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, और ईच पैसेज अंडरलाइन द रीजन, आप तो अंडरलाइन नहीं करेंगे, बस आप वैसे भी बताएंगे। सर्कल द कंक्लूजन, राइट जॉइंट एंड इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन व्हाई इट इन वन लाइन। क्यों लगता है आपको? अच्छा, ये मैं सारे पैसेजेस आपको एक ही दफा में शो कराऊंगी। अच्छा, ये देखिएगा, एक आपके सामने पैसेज ए खुला है, आपने बताना है कि ये जॉइंट है या इंडिपेंडेंट है, और बताना है क्यों। अच्छा, क्यों का आपने रीजन देते हुए एक रूब्रिक फॉलो करना है, जो कि असेसमेंट रूब्रिक है, आइडेंटिफाई रीजन स्ट्रक्चर, क्राइटेरिया एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्टरी, नीड्स इंप्रूवमेंट। क्राइटेरिया क्या है? आइडेंटिफाई द कंक्लूजन, क्या वो करेक्टली आइडेंटिफाइड है, माइनर एरर है उसके अंदर या इनकरेक्ट। फिर उसके रीजन ढूंढे, क्या ऑल रीजंस जो है वो आइडेंटिफाई, तमाम रीजंस हो रही हैं तो एक्सीलेंट होगा, कुछ हो रही हैं कुछ नहीं हो रही तो उसको आप सम आइडेंटिफाइड या इनकरेक्ट। क्लासिफाई स्ट्रक्चर, तो आपने कहना है इंडिपेंडेंट है, ये जॉइंट है, या अनक्लियर रीजनिंग है या इनकरेक्ट। जस्टिफिकेशन जो आप नीचे दिया हुआ है, क्या लॉजिकल एंड प्रिसाइज है जस्टिफिकेशन, और पार्शली करेक्ट है और अनसपोर्टेड। ठीक है, तो इसको पढ़ देती हूँ आपके लिए। The policy should be revised. It unfairly disadvantages part-time employees. It also creates legal risk for the organization. मुझे इसमें पहले बताएं कि इसका कंक्लूजन क्या है। The policy should be revised. करेक्टली आइडेंटिफाइड है या कुछ इसके अंदर एरर नजर आ रहा है आपको, या आपको लग रहा है ये इनकरेक्ट है? No, it's justified. It's ओके, correct. हाँ, हमने रूब्रिक फॉलो करना है, यानी एक्सीलेंट। ठीक है ना ज़ारा? आपने कहा एक्सीलेंट है जी, ठीक है, नंबर 3 दे दिया इसको हमने। अच्छा, उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई द रीजंस। डबल नेगेटिव आ रहा है, अनफेयरली डिसएडवांटेजेस। It also creates legal risk for the organization. देखिए यहाँ डबल नेगेटिव आ रहा है ना, अनफेयर डिसएडवांटेज। Hmm. I didn't understand, madam. जब आप बोल रही हैं double negative है, also it makes sense, ना? या मैं वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रही हूँ, मगर आप देखेंगे डबल नेगेटिव भी आता है। जी. These are actually independent reasoning. इंडिपेंडेंट है, ओके, मेक सेंस। जस्टिफाई करें, क्योंकि जस्टिफाई both के of लिए हमने कहना है कि लॉजिकल और प्रिसाइज है, पार्शली करेक्ट है या अनसपोर्टिव है, इनमें से 3 में से एक चूज करें। Logical and precise. ओके, चलें इसको फिर चेक करते हैं। अब सेकंड पैसेज पढ़ें। द रिसर्च फाइंडिंग शुड बी क्वेश्चन। अब हम शुड तो हमें बता ही देता है कि ये कंक्लूजन है, ठीक है। द सैंपल साइज वाज वेरी स्मॉल, द डेटा कलेक्शन मेथड वाज poorly designed.
आप में से किस किस ने रिसर्च पढ़ी है या की है, कंटेम्प्रेरी रिसर्च? एनीवन? Yeah, I've आपको done it. बता सकते ये सैंपल साइज किसको कहते हैं और डेटा कलेक्शन मेथड किसको कहते हैं? एनी आइडिया? सैम्पल साइज होता है आप जिन लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका द पॉपुलेशन जो होती है ना, जी जी। वो आपका सैम्पल साइज होता है। Tanya, have you done any research? यस आई हैव डन। Okay. All right, good. How many of you have done it? मुझे वैसे बता दे जनरली। हमारा नेक्स्ट जो प्लान है ना, वो यही है कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ानी है सबको, इसी तरह जैसे ये पढ़ा है। तो इसलिए मैं आपका ना जानना चाह रही थी कि कितने लोगों को पता है कि ये लफ्ज़ क्या है। जो आप रिसर्च आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो सारी साइंस की जो रिसर्च हुई होती है, उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो बहुत से लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनको बेसिकली इन चीज़ों का पता नहीं होता। और अक्सर साहिल भी आपसे जो रिसर्च का आपकी फाइंडिंग्स को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो क्लू कि उनकी बातों को आंसर कैसे करना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में इस मेथड का ही नहीं पता। तो हमारा प्लान है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा, फिर हम इसको भी शुरू करेंगे। थीसिस जो करते हैं वो रिसर्च बेस ही होती है ना? जी जी, रिसर्च को पढ़ना और रिसर्च करना सीखना और चीज़ होती इसमें वो भी है ना, जी क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा, देन यू ड्रॉ ग्राफ्स है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिसमें माशाल्लाह, आप आपको तो आता है। सैंपल साइज देखते हैं कि मैंने सिर्फ 5 पीपल का लिया है, लेकिन जो मैं रिजल्ट आ रहा हूँ वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर कम्युनिटी के हमें देखना है कि कितने परसेंटेज होनी चाहिए थी हमारे सैंपल डाटा में, कितने लोगों का डाटा लेना चाहिए था। जी जी, जनरलाइज नहीं कर सकते ना इस तरह। क्वालिटेटिव हम्म। डेटा फिर भी जनरलाइज हो जाता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। और जनरली अगर आप देखें ना कि इवन क्वालिटेटिव डेटा जिसके अंदर थीमेटिक रीजनिंग होती है, वो थीमेटिक जो चीज़ें लेके चलते हैं, उसमें छोटा सैंपल साइज भी जो है ना, वो केस स्टडी के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जो बड़ी रिसर्च होती है जिसके अंदर सैंपल साइज 200-300 लोगों का है, वो आमतौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ती है, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, एनीवे, रिसर्च फाइंडिंग शुड बी क्वेश्चनड। हमने असल में इसको सिखाना है आपको ये भी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और लोग माशाल्लाह पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे आके फंस जाते हैं क्योंकि उनको जस्टिफाई करना नहीं आ रहा होता कि ये मेरी मेरी रिसर्च रिजेक्ट क्यों हो गई। या ठीक क्योंकि है। हम डाटा समटाइम स्मॉल लेते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको इम्प्लाई लाइक नहीं, इम्प्लाई नहीं, स्प्रेड कर रहे होते हैं बिग पीपल के ऊपर। तो वो कहते हैं इतनों में तो इतने लोग तो फॉल ही नहीं करते, आपने ये सारों पे कैसे रूल लगा लिया? ऐसे ही है। ये ऐसी है ना ये कुछ। हमें पता ही है, नहीं है ना कि देखिए, अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड, लिकर्ट स्केल, ग्राफ्स, ये रिसर्च के अंदर यूज हो रही होती हैं। और आपकी कई बातें जो होती हैं, जो नो मैटर हाउ लॉजिकल दे आर, क्योंकि सैंपल छोटा है, या आपने इनफ रिसर्च नहीं की, या आपने हर एंगल से उसको नहीं किया हुआ, इस वजह से यू शुड लर्न हाउ टू डू इट। मुझे कुरान और हदीस के हवाले से तो नहीं पता कि कुरान और हदीस में रिसर्च करने का क्या तरीक़ाकार होता है, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च है उसके ऊपर मैं प्लान किया है कि हम करेंगे इसके बाद, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। रिलीजियसली भी आप उसको थोड़ा सा इस तरह से ले सकते हैं कि मैंने जब डाटा कलेक्ट किया तो मैंने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए समय हमने सिर्फ अहले हदीस से डाटा लिया, और उसको जब अप्लाई करने लगे तो फिर हमने उन सारों पे लगा दिया कि अहले तशरीक में भी ये है, उसमें भी ये है, इसमें भी ये है। नहीं, फ़ायदा उसमें और भी बड़े एलिमेंट्स होते हैं, इसमें और हम्म। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस्लामिक रिसर्च
स्टाइल है ना वो और चीज होती है, वो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कंटेम्प्रेरी रिसर्च पहले करवाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करेंगे इस्लामिक रिसर्च के अंदर इंशाल्लाह। जी, द रिसर्च फाइंडिंग शुड बी क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे शुड वाला आ गया तो हमें पता चल गया कि ये हो सकता है शुड जो है ना वो, ये जुमला जो है यही हमारे पास रीजन कंक्लूजन हो, और रीजन जो है आगे 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 क्या वो इंडिपेंडेंट है या जॉइंट है? इंडिपेंडेंट है। ओके, नहीं, जॉइंट है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये दोनों रीजनिंग अप्लाई हो रही है कि हमने उसकी रिसर्च को कहा कि या तो ये शुड बी दे कैन क्वेश्चन कि उसका। इंडिपेंडेंटली सपोर्ट योर कंक्लूजन ना। सैंपल साइज जो है वो इंडिपेंडेंट चीज है, और आप फिर डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं वो पुअरली डिजाइन था, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये आपके सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करता ना। हम्म, ये क्या है फिर इरम? अभी बताते इंडिपेंडेंट। हैं। Public transport funding should be increased. It reduces traffic congestions and it improves air quality. बताइए। So public रीजन transport. आपको कंक्लूजन तो नजर आ ही रहा है सामने ना, इसके अंदर Yeah. रीजन So बताएं, जॉइंट है इंडिपेंडेंट है, और these जस्टिफिकेशन क्या देते हैं? are independent reasons, and इंडिपेंडेंट है, yeah, ओके, and it is logical and precise. इट्स लॉजिकल एंड प्रिसाइज, ओके। चलिए अब देख लेते हैं। तो पहला वाला है वो पॉलिसी का शुड, मैंने आपको बताया था जहां जहां शुड आ रहा था वो ही उसके कंक्लूजन थे, और पहला वाला जो था वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अनफेयर डिसएडवांटेजेस पार्ट टाइम एम्प्लॉइज है, पहला तो ये है, और दूसरा जो आ रहा है वो है लीगल रिस्क। ठीक है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग हैं, के साथ जो है ना वो जुड़े हुए नहीं है। उसके बाद रिसर्च फाइंडिंग शुड बी क्वेश्चन, सैंपल साइज वाज स्मॉल, ये जॉइंट है, क्योंकि जो सैंपल साइज है ना वो डेटा कलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये जॉइंट है। लेकिन एरम इधर तो कह रहे हैं कि डेटा कलेक्शन मेथड वाज पुअरली डिजाइंड। इट्स और मतलब सैंपल साइज डिजाइन वाज ही पुअर स्मॉल है। एज वेल। तो जी जी इसको लाइक आपका डेटा कलेक्शन मेथड कुछ भी हो सकता है ना, क्वेश्चनियर हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, राइट? इट जी वाज जी। पुअरली डिजाइंड। तो हम्म, इजंट इट, मुझे लग रहा है कि डिफरेंट है उससे ये बात। सैंपल, देखिए डेटा कलेक्शन कहाँ से होती है? सैम्पलिंग से हो रही होती है ना आमतौर पर। वो सैंपल आपने जिस मर्जी को ले लिया हो आपने, ठीक है ना, उसमें आप जैसे टूल्स हैं, वो टूल्स में तो आप कोई भी टूल उठा सकते हैं ना। But if you drop one of the reasons, the argument still holds, no? हम्म, चलें इसे डिटेल देख लेते हैं अभी। फिर अगला वाला कह रहा है कि वो भी इंडिपेंडेंट है, वो तो खैर समझ में एक नजर भी आ रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी की बात करता है और कंजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग से इसको। पॉलिसी शुड बी रिवाइज्ड, अनफेयरली डिसएडवांटेजेस पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, और ये लीगल रिस्क है। सो इंडिपेंडेंट है और रीजन है कि ऑन इट्स ओन इज सफिशिएंट टू सपोर्ट रिवाइजिंग द पॉलिसी। अगला आपके उसके ऊपर आ रहा है कि जहाँ पे आपको कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जॉइंट है ये रीजन ना, हम कहते हैं जॉइंट है, आप कह रही है नहीं ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसमें रीजन है सैंपल साइज वो स्मॉल, वही मैं कह रही थी, और सैंपल साइज का ताल्लुक डेटा कलेक्शन से ही होता है, ये समझे मेरी बात। हम अज्यूम नहीं करेंगे कुछ भी, हमारे सामने जो लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है ना बस उसी को देख रहे हैं हम, सैंपल साइज को देख रहे हैं और डेटा कलेक्शन को देख रहे हैं। क्या डेटा कलेक्शन का ताल्लुक सैंपल साइज से है? हाँ है। लेकिन उसके डिजाइन से तो नहीं है, मुझे ये बेशक डिजाइन कंफ्यूजन से है। नहीं, लेकिन इट असल वाज में क्या है? पुअरली डिजाइंड, ये एक सेपरेट रीजन है। ओके, आई डोंट नो, अच्छा मुझे ऐसे। कहते हैं रिसर्च फाइंडिंग शुड बी क्वेश्चनड। हाँ, ये मैं आपकी बात मान सकती हूँ कि अगर एक बीच में से सेंटेंस गलत हो जाता है, द सैंपल साइज वाज स्मॉल एंड डेटा कलेक्शन वाज पुअरली डिजाइंड, अगर एक जुमला हम उड़ा दें तो डज इट स्टिल मेक सेंस कि हम कहें कि ये तो गलत ही जुमला है?
पूरा क्या कोलैप्स कर जाएगा पूरा? जॉइंट में तो यही होता है ना। No, I think it still holds. देखिए I यहाँ don't- पे जो मुझे रीजन समझ में आती है इसको जॉइंट के कहने की, क्योंकि डेटा कलेक्शन का ताल्लुक सैंपल साइज से होता है, इसीलिए उसने इसको जॉइंट कह दिया है। अच्छा इरम, मुझे पता क्या फील हो रहा है इसमें कि हम्म, रिसर्च फाइंडिंग जो कंक्लूजन है ना कि इट शुड बी क्वेश्चन, तो उसके लिए ये दोनों रीजंस की वजह से ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है कि अगर एक रीजन होगी ना तो ये कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचेंगे, हाँ तो जी। इस वजह से इसको ज्वाइन कह रहे हैं। देखिए अपेरेंटली आपको लग रहा है कि ये अलग अलग है, एक्चुअल में सैंपल साइज का ताल्लुक डेटा कलेक्शन से ही होता है। और सपोज अगर हम ये कह भी दें कि डेटा कलेक्शन मेथड वाज डिजाइन अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी उसका सैंपल साइज ही स्मॉल था, तो अगर हम्म, क्वेश्चन ठीक भी था तो सैंपल साइज तो छोटा ही है ना। जी तो जी, फिर भी ये वो उससे क्वेश्चन आ डायरेक्ट जाएगा। लिंक करते हैं दोनों एक दूसरे से, दे आर जी जी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कहा है कि इलीगल है और इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, दो अलग अलग हैं, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, क्योंकि डेटा कलेक्शन का ताल्लुक ही सैंपल साइज से होता है। और भी चीजें होती हैं डेटा कलेक्शन का मेथड में, सैंपल साइज भी इंक्लूड। हम जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो हम उसके मेथड को भी डिस्कस करते हैं, उसके सैंपल साइज को भी डिस्कस करते हैं, इकट्ठे डिस्कस करते हैं। सो टुगेदर दीज फ्लॉज अंडरमाइन द reliability of the finding. One alone would make it weaker. ठीक है, वगैरह सैंपल साइज भी छोटा है और डेटा कलेक्शन मेथड भी फॉल्टी है। अगला आ गया जी, इसमें तो खैर ये क्लियर था कि reduces traffic congestion and air quality. Either benefit alone would justify increasing funding. ये दोनों अलग अलग से हो या एक हो, इनमें से चूज अलग अलग से कर लिया जाए तब भी दोनों सपोर्ट अलग अलग से ही कर रहे हैं फाइंडिंग कंक्लूजन को। अच्छा जी, अब हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं इसको सिलोजिज्म कहते हैं, कंप्लीट गाइड। इसको हमने पढ़ना है कि होता क्या है। लॉजिकल रीजनिंग होती है ये। Logical reasoning is a process of using facts and premise to reach a conclusion. Syllogism is one of the most important form of logical reasoning. It helps us decide whether the conclusion logically follows from given statement. ठीक है, जैसे हम देखते जाते हैं होता क्या है। It's a logical argument made up of three statements. The two statements are called premise and the third statement is called conclusion. And if the premise is true and reasoning is correct, the conclusion must be true. कि आपकी रीजनिंग ठीक है तो आपका कंक्लूजन भी ठीक होगा। If one is true, the other is also true. अच्छा अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हम चलेंगे। सिलोजिज्म के अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका मेजर प्रेमिस होता है, बड़ी रीजन जिसको कह लें हम, और एक माइनर प्रेमिस होता है जो कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। एक जनरल होती है और एक स्पेसिफिक होती है, ये वर्ड याद रखने आप। और कंक्लूजन, द स्टेटमेंट ड्रॉन लॉजिकली फ्रॉम द प्रेमिस। फॉर एग्जांपल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मेजर है, एक जनरल बड़ी बात कर दी। फिर कहा अली इज अ ह्यूमन, अब ये बिल्कुल आप पर्टिकुलर के ऊपर आ गई, ये माइनर हो गई, माइनर प्रेमिस है। इसको फिर ये भी कहते हैं देयरफॉर अली इज मॉर्टल, इसलिए ये कंक्लूजन होगी। याद रखें, ये आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। मेजर प्रेमिस है जनरल स्टेटमेंट, और उसको स्पेसिफिक कर दिया, फिर उसके साथ कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि एक और कुछ और टर्म्स जो कि सिलोजिज्म के अंदर यूज किए जाते हैं, वो होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड मिडिल टर्म। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। प्रेडिकेट होता है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, एंड मिडिल टर्म इज अ टर्म कॉमन इन बोथ प्रीमिस। प्रीमिस रीजन याद रखिएगा। सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है?
और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है वो उसका प्रेडिकेट हो जाता है, और जो दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर कॉमन चीज है उसको मिडिल टर्म कह देते हैं. द मिडिल टर्म डज नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन. याद रहेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. अच्छा, इसके से पहले और टर्म्स भी देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट यूज्ड. सर्जिज्म क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, particular affirmative and particular negative. जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है all A's are B's, और यूनिवर्सल नेगेटिव है no A are B. पर्टिकुलर अफर्मेटिव में आता है some A are B, और पर्टिकुलर नेगेटिव में आता है some A are not B. अब एक ही जगह कोई इंसान लगा लें, कोई जानवर लगा लें, कुछ भी लगा लें आप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब अफर्मेटिव जो हम देख रहे हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव है ऑल एज आर बीज, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड. ठीक है. अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद इज एजुकेटेड. सही है. ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, अहमद इज. अब आपने क्या किया? मेजर प्रीमिस दिया, जनरल स्टेटमेंट, फिर माइनर एक बंदे के ऊपर आ गए, इज अ डॉक्टर, और फिर इसका कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अहमद इज एजुकेटेड. और देख लेते हैं. नो बर्ड्स आर मैमल्स. ये नेगेटिव्स हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव. नो ए इज बी. ठीक है. नो बर्ड्स आर मैमल्स. फिर आता है अ स्पैरो इज अ बर्ड, अ स्पैरो इज नॉट अ मैमल. इरम ये जनरल टर्म नहीं होगी? A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C मीन्स A इज इक्वल टू C, जी. जो देखिए, साइंटिस्ट अक्सर आगे यूज चल के करते हैं. आगे चल के हमने ये मैथमेटिकली करनी है चीजें सारी. ये आगे चल के ना इसमें मैथ्स बन जाना है. इसके लिए सिर्फ ना ABC यूज करेंगे, और ABC That's में a ना formula मैथमेटिकली. also, हाँ, in ये algebra. फॉर्मूलाज होते हैं. इसको ना बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, पता है? Yeah. ठीक है. लेकिन हम आपको सिंपल से शुरू करें ना, बिल्कुल इजी से. So you are using maths in language. No, this is like algebra. Yeah, algebra is also branch Again, of this is maths. logic. I'm not teaching you mathematics. Okay. This is logic. ठीक है. मैंने Well, पूछा I था ना believe कि this आपको is सर्विलिज्म. a type of reasoning, an example of a type of reasoning. Yes, it is reasoning actually. Logic is used in Yeah, reasoning. it's an example of deductive reasoning. जी जी. एक एक करके जो हम ये अभी सिस्टर ने कहा कि A is equal to B and B is equal to C, thus A is equal to C. So that's a very classic example of deductive reasoning. ऐसे ही है बिलाल. अभी पता है हम लोग वो टेक्निकल उसकी तरफ नहीं जाएंगे. अब हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट देख लेते हैं. अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं किया. सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स और एथलीट्स आर फिट. सम स्टूडेंट्स आर फिट. हमने कहा था सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज. पर्टिकुलर के लिए ना, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव. तो सोचना शुरू कर दिया, क्या हो गया? देखें, फिर से देखें. यूनिवर्सल ऑल एज आर बीज, यूनिवर्सल नेगेटिव नो एज बी, particular affirmative some A's are B's, particular negative some A's are not B's.
सो ये हमने एग्जाम्पल देखी है। इसके बाद देखें सिलोजिज्म की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर जैसे आज मुझे कोई पूछ भी रहा था ना कि हम इफ बट देन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर यूज ऑल, सम एंड नो। कंडीशनल सिलोजिज्म के अंदर होता है इफ दिस हैपेंड देन दिस विल आल्सो हैपन, इफ एंड देन। एंड कंजक्टिव सिलोजिज्म के अंदर आइदर और स्टेटमेंट्स होती हैं, आइदर दिस और दैट। अब ये तीन काफी हैवी किस्म की चीजें आपने पढ़ ली हैं। एक तो ये जनरल है, माइनर मेजर है, माइनर है, और फिर कंक्लूजन है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और मिडिल टर्म होता है। और सब्जेक्ट का जानना कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आई है तो मैं फिर इसकी मजीद एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी। और ये स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड इन सिलोजिज्म और आमतौर पे लॉजिक में यूज होती हैं। ठीक है, ए एंड बी, ये एग्जांपल हमने देखी है। और फिर टाइप्स हमने देख रही है कि कैटेगोरिकल भी होती है, कंडीशनल भी होती है, डिसजंक्टिव भी होती है। फॉर एग्जांपल कंडीशनल हमारी आ गई। इसमें पहला प्रीमिस आया है इफ इट रेन्स द ग्राउंड बिकम्स वेट, इट इज रेनिंग। कंक्लूजन हुआ द ग्राउंड इज वेट। इफ एंड देन आता है। ठीक है, इसी तरह अगला डिसजंक्टिव देखते हैं। प्रीमिस वन, आइदर अली विल स्टडी और ही विल स्लीप। So Ali is not sleeping, Ali will study. Okay. एक और चीज इस्तेमाल होती है इसके अंदर, उसको कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें ये आपने कॉन्सेंट्रिक देख रहे हैं सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक तो नहीं है, बहरहाल ये ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। इसके अंदर एस, पी और एम लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म। ठीक है, 3 ओवरलैपिंग सर्कल रिप्रेजेंट एस, पी एंड एम। शेडिंग, जहाँ पे शेड हो रहा होता है, यहाँ पे कुछ चीजें आपस में इनकी मिल रही होती हैं, मीन्स नो। अच्छा, शेडिंग मीन्स नो एलिमेंट एग्जिट इन दैट रीजन। एंड एक्स शोज दैट जो है क्या नाम है, दैट at least one element exists, and conclusion is valid if it must be true in the diagram. Venn diagram को मैंने आज इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बताना, बस इतना थोड़ा सा दिखाना था कि ये अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो उसको वेन डायग्राम बना के अंडरस्टैंड भी किया जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम बना के इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। लेबल द टॉप लेफ्ट एस, टॉप राइट V एंड बॉटम M, मिडिल टर्म। इसके मजीद हम डिटेल कर लेंगे इसकी। अच्छा रीड द प्रीमिस केयरफुली और फिर वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे पहली एक्सरसाइज है, मेजर प्रीमिस है, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, सारा इज अ टीचर, देयरफॉर Tara is educated. सारा इज एजुकेटेड। अच्छा जी, ये आसान सी है। नो स्मोकर्स आर हेल्दी, अली इज अ स्मोकर, Ali so is not healthy. Ali must Ali be is sick, not healthy. he is not healthy। ठीक है, some books are interesting, all interesting books are useful। ओके Some books are useful. ओके, ये आप देख रहे हैं पीछे, आप वो यूज सिलोजिज्म का वो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स आर यूजफुल। Some A's are B, ये वो वाला है। अब ये पर्टिकुलर डाल रहे हैं आप, इसके अंदर सम डाल रहे हैं ना, सम बुक्स आर गुड, यानी सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग, सम एज आर बी। ठीक है, फिर आगे चलिए अभी करें, अभी ऐसे ही करना। सो Some A's are B's इसका कंक्लूजन क्या and ड्रॉ किया आपने?
Some A's are B's, all B's are C's, so some A's are C's. मेरे ख्याल में ये होगा. आलियान इतनी आगे नहीं जाओ अभी ना, क्लास के साथ चलें अभी। आपको हो सकता है वो चीजें समझ में आई हों पहले भी, लेकिन यहाँ पे अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अभी इस जुमले को मुझे बताएं, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें? Some books are useful. Yes. All interesting books are useful. चलिए देखें, some books are interesting, all interesting books are useful, तो Some books are useful. some books are useful. Okay. All engineers are skilled. Usman is not skilled. Mohan is not an engineer. Not an engineer. हमारे जो written text है उसके मुताबिक तो यही समझ आती है. Either the shop is open or it is closed. The shop is not open. इरम, लास्ट क्वेश्चन में सम इंटरेस्टिंग बुक्स आर यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है ना. देखिए ये इंटरेस्टिंग बुक्स का जो है ना, वो कंक्लूजन जो है वो आप बना सकते हैं. इंटरेस्टिंग बुक्स आर यूजफुल. सम इंटरेस्टिंग बुक्स आर यूजफुल, हाँ, Some नॉट interesting जस्ट books. जनरल बुक्स. जी 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 जी. अच्छा जी, ये वाला पढ़ नहीं रहे थे नहीं, ना हम. some Either the shop interesting is books open. नहीं आएगा. हम्म. Some books are useful आएगा, क्योंकि all interesting books तो useful हैं ही हैं. तो some interesting books are useful वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा स्टेटमेंट को. जी तो उससे some books are useful आएगा. हाँ जी. एक मिनट जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बल मैं ये करा लूँ फिर आपको बताती हूँ इसका. Either the shop is open or it is closed, so it is not open. It is closed. The shop is closed. अच्छा. Person, do not assume information not given. मैं बार बार आपको कहती हूँ ना, टेक्स्ट के अंदर ही रहें. Focus on logic, not real world truth. If the conclusion is not guaranteed, it is invalid. So particular practice regularly to master syllogism. ये Venn diagram होती है, आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं सर्कल्स. ठीक है, इनकी ना मैं मजीद आपको ना और एक्सरसाइजेस कराऊंगी इनके अकॉर्डिंग. ये जो हमारे रूल्स हमने पढ़े थे ना, इसके मुताबिक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी. और फिर ये वेन डायग्राम भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह. सही है, आज इतना ही. लेकिन इरम, ये जो आपने इतनी स्टेटमेंट्स बताई हैं, जो टर्म्स भी यूज किए हैं, हमने प्रैक्टिस तो अभी सिर्फ एक की है कि he is no engineer, Ahmed is engineer, so all the engineers are good, Ahmed is engineer. I mean इस तरह से A B और B is equal to C. और बाकी जो आपने इतनी स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये इसकी सारी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में जाके करेंगे अब. जी जी, इसका मैं चाह रही हूँ कि फिलहाल सिर्फ आप टर्म्स याद कर लें, तो ताकि मैं आपने सिर्फ भी ये इतना क्यों नहीं बोलूँ. किया कि जिसकी आपने एग्जाम्पल करवाई है सिर्फ आप वही पढ़ाते हैं हमें? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. क्योंकि हमने ना शुरू में ना सिर्फ आपको वो टर्म्स याद करवाने होते हैं. और टर्म्स आपको मेजर, माइनर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मिडिल टर्म, जब ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है. लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि आप जो हमें पढ़ाती हैं ना, फिर साथ ही जो एक्सरसाइज करवाती है ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड इजीली. और लेकिन जब आप हमें इतनी टर्म्स पढ़ा देती हैं, तो वो जब तक रिलेट नहीं करती ना एग्जाम्पल से, वो हमें याद कोई नहीं होती. फौजिया, आज हमने ना शुरू में ना जो पिछले दफा पढ़ा था ना, अब जैसे मैं ना आज आपको करवाऊंगी ना, उसके वो सारा एक खिचड़ी बन जाएगी. मैं चाह रही हूँ कि पहले आप गेट वेल वर्स्ड विद दीज रूल्स, पहले आप इनको याद रख लें. एक आध मैंने एग्जांपल आपको करवाई भी है, आप इन रूल्स को याद कर लें. उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो हम वो सिर्फ टर्म बोलेंगे, तो मुझे उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना होगा. Yeah, that makes sense. Yeah, that's right. Yeah. और आज भी हमने ऐसे किया है. पिछली दफा जो मैंने चीजें जनरली पढ़ा दी थी, एक लेक्चर फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं कराई थी, आज हमने क्लास शुरू ही उस एक्सरसाइज से किया है. और बाय द वे मैंने होमवर्क भेजा था, वो किसने किया था? खामोशी. देखिए, होमवर्क तो क्या करें ना प्लीज. आपको वो मैंने भेजा था, आई डोंट नो मैंने आपको उसके आंसर्स भेजे हैं कि नहीं, मुझे किसी ने मांगे भी नहीं है. हैरत की बात है कि किसी ने मांगे भी नहीं. सिर्फ एक बच्चे ने मुझे होमवर्क करके भेजा था और मैंने ओके कह दिया था.
लेकिन ये कि मैं आंसर भेजूंगी, आप अपना होमवर्क खुद चेक करें। और चूंकि किसी ने किया नहीं, किसी ने आंसर मांगा भी नहीं मुझे कि मुझे चेकलिस्ट भेजिए। अच्छा, मुझे मुझे नहीं पता था कि हमने ये करके ना आपको भेजना है ये ग्रुप नहीं, के मुझे अंदर। भेजना नहीं है, आपने बस मुझे इतना बता देना है कि हमने कर लिया। ओके, तो मैं ये ग्रुप आपको में बस उसकी आंसर मैसेज लिख शीट रहे हैं हम भेजूँ, लोग। मैं आपको उसकी आंसर शीट भेजूँ, फिर आप अपना चेक कर लें, फिर उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। ये जो अभी हमने इंडिपेंडेंट रीजनिंग की है, इसको बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं? पैराग्राफ राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में कहाँ करते हैं? हर जगह यूज करते हैं हम, अपनी बातों में भी। आप जो वीडियोस की, अगर अगर आप सीटी की स्टूडेंट नहीं भी है ना, तो ये देखें कि आप जब भी रीजनिंग को चेक कर रहे होते हैं ना, किसी की बातों में भी, कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये कितनी लॉजिकल बात कर रहा है, वो हर जगह रीजनिंग तो हर जगह यूज होती है। आपको क्यों लगता है कि कोई बंदा बेतुकी बातें कर रहा है? तो उसकी रीजंस में उसकी रीजनिंग गलत होती है। जी, और कोई क्वेश्चन कोई? ओके, सो ये जो लोग बेतुकी बातें कर रहे होते हैं, उसके अंदर मेन रीजन ये होती है कि वो लॉजिक नहीं यूज कर रहे होते, रीजनिंग नहीं यूज लॉजिकल कर रहे बात होते उस सूरत प्रॉपर्ली। में होगी, या तो वो बाइस्ड होते हैं, या वो फैलेसीज यूज कर रहे होते हैं, या जनरली इलॉजिकल बातें कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि बंदे की थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस, मींस कि फिर आप उसको एवेल्युएट कर सकती हैं कि ये बात इससे नहीं मिलती। अच्छा, आपने ये कहा है, अच्छा आपका ये मतलब है, अच्छा आप ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन जनरल कम्युनिकेशन। ये कोई और क्वेश्चन? मैम आई हैव एन क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्लास में रिवीजन का जो होगा तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस दे दें कि ग्रुप यानी पार्टिसिपेंट से पूछ लें और ग्रुप का कंफर्म कर लें कि कौन कौन कर रहा है। आप ग्रुप में मैसेज भेज दें, और जो जो रिवीजन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको अपने साथ अटैच कर लें। ठीक है, ओके। कभी आप प्रेजेंट करें, कभी किसी और को मौका दे प्रेजेंट करने का। ओके, और दो लोग इकट्ठे भी मिलके कर सकते हैं ना? जी जी, अगर लंबा हो जाए, आगे चलते जाएंगे तो जरा ज्यादा कंटेंट होता जाएगा, तो कोशिश करें वैसे एक तक रहें, लेकिन ओके। एक टाइम पे कर ले, क्योंकि हर क्लास के अंदर पीछे से रिवीजन होनी है, तो वो ओके। बेसिक लेवल तक जाना है। तो जितनी जल्दी जल्दी शुरू शुरू में तो जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आगे जाके जो कंटेंट ज्यादा जहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो ज़ाहिर है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट बनती जाएगी। ओके। ओके, और एक्सरसाइजेज भी उसमें इंक्लूड करके वो भी पार्टिसिपेशन करनी है? अभी तो कंटेंट थोड़ा है, तो अभी तो आप एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक्सरसाइजेस वो शुरू के कॉन्सेप्ट्स की आप कम कर लीजिएगा, आगे ओके। वाली एक्सरसाइजेस ज्यादा करते जाएं। ठीक हो ठीक हो गया। ओके। ठीक है, यस। चलिए, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज आई एम इन अ रश, मुझे आज जाना है, तो मैं अभी क्लास खत्म कर रही हूँ। तो आमना, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें, और अगर प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें। ठीक है, और इसकी टेंशन ना लें, जब तक हम ये सीख नहीं लेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। हम इसको करके सीख के ही आगे बढ़ेंगे। मकसद सीखना है, मकसद यहाँ पे सिर्फ एक सर से उतारना नहीं है। इरम, होस्ट आप ही बन रही है क्योंकि मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपने बंद करना पड़ेगी रिकॉर्डिंग। ओके, अब मुझे कहाँ से बंद करना है? मैं दो जगह से लॉग इन। नीचे रिकॉर्ड का बटन है ना, उस पर क्लिक करें।
या मुझे होस्ट बना दें, आई डू इट। ओके आपको होस्ट बना दिया।